Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exam with Jahangir, Mathematics Class 9th, Unit Pythagoras Theorem, Exercise 15.1. थ्योरम 1 को हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसे दो चीज़ें हम निकालते हैं कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। स्टेटमेंट क्या कहती है कि ना राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब क्या है इसका कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो हमारे पास गिवन हो गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसका हमने यहाँ पे नाम ABC रखा है। और दूसरी चीज़ जो हमने की है इसमें BC का नाम A रखा है, AB का नाम C रखा है और CA का नाम B रखा है। अच्छा, हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो AB साइड है मतलब C है, इसका स्क्वायर बराबर है ये B के स्क्वायर का मतलब इस साइड के स्क्वायर का प्लस इस साइड के स्क्वायर का मतलब BC के स्क्वायर का। इन दोनों को आपस में हम सम करें, स्क्वायर को सम करें तो वो इसके बराबर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। हमारे पास एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें C पे हमारे पास 90 डिग्री है और BC जो है वो A के बराबर है, EC जो है वो B के बराबर है और BA जो है वो AB जो है वो हमारे पास C के बराबर है। ये हमारे पास गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं CD C से ऑन AB। C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं AB पे, ये रेड लाइन से मैंने शो किया है और ये एंगल को शो कर रहा है कि ये क्या है 90 डिग्री बना रहा है ऑन बोथ साइड। लेट CD इज इक्वल टू H। ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये लाइन हमारे पास CD जो है H के बराबर है। AD जो है A से लेकर D तक का जो फासला है वो X के बराबर है और D से लेकर B तक का जो फासला है वो Y के बराबर है। लाइन सेगमेंट CD स्प्लिट ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल था इस लाइन ने इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है, एक को मैंने येलो कलर से और दूसरे को मैंने पर्पल कलर से शो किया है और इसको हमने फिगर A और फिगर B के नाम से, ये हमारे पास पहला फिगर है और इसके दो फिगर पेयर बन गए, फिगर A और फिगर B। इनको मैंने इधर अलग अलग शो किया है तो हमारे पास कुल मिला के 3 ट्रायंगल बन गए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल की आपस में 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। पहला वाला मेन हमारा जो ट्रायंगल था और जो स्प्लिट होके येलो हिस्सा था, इन दोनों की 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। ये हमने फिगर से उठाए हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, सेल्फ कंग्रुएंसी। एंगल A जो है वो हमारे पास एंगल A की बराबर है। यहाँ पे मैंने 1 लाइन से शो किया है दोनों कि ये आपस में बराबर हैं। सेल्फ कंग्रुएंसी इसको कहते हैं, मतलब अपने आप के साथ बराबर होना। दूसरा जो है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ADC मतलब यहाँ पे जो D पे बन रहा है वो बराबर है यहाँ पे जो C पे एंगल बन रहा है मेन ट्रायंगल में। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी आपको याद होगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री था और दूसरा ये वाला जो है यहाँ पे जो 90 डिग्री है ये हमें गिवन था शुरू में जब हमने बात शुरू की थी, तो मेन ट्रायंगल में C पे हमारे पास क्या था 90 डिग्री था, तो ये दोनों 90-90 हैं तो इसलिए ये आपस में बराबर हैं। तीसरी हमारे पास एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। एंगल C और B जो है आपस में बराबर हैं, यहाँ दो लाइनों से मैंने शो किया है ये आपस में बराबर हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है। एंगल A जो है उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, एंगल B इधर बन रहा है और इधर A का कॉम्प्लीमेंट एंगल C बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मैं सादा अल्फाज में समझा दूँ तो इस तरह है कि हमारे पास ट्रायंगल में टोटल जो है तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ये 90 हो गया, दूसरा जितना भी होगा बाकी जो है 90 से 90 माइनस ये A का जो एंगल होगा वो हमारे पास इधर आएगा, तो दोनों की सेम सिचुएशन होगी, दोनों सेम आएंगे, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A कहते हैं। जब तीनों एंगल आपस में सेम हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में गलत नहीं होना। कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जिसके एंगल और साइड सब आपस में बराबर होते हैं और सिमिलर में एंगल सेम होते हैं लेकिन साइड जो है वो रेशियो में सेम होते हैं, प्रोपोर्शन में, जिसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। अच्छा, जब प्रोपोर्शनल सेम है तो इसका मतलब ये है कि x बाई बी मतलब x बाई बी से बेस बाई हाइपोटेन्यूज से इस ट्रायंगल में जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू
इस ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है और यहाँ पे बेस जो है वो बी है, तो बी बाई सी के बराबर होगा। क्योंकि हमने जब एंगल सेम होंगे तो उसके जब हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उसकी जो प्रोपोर्शन होगी वो इक्वल होगी, जिसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब इनमें से बी को मैं इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मेन ट्रायंगल के साथ वो दूसरा वाला ट्रायंगल जिसको हमने फिगर में बी का नाम दिया था, इसको और मेन ट्रायंगल को हम आपस में 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, हमारे पास एंगल बी, जाहिर बात है सेल्फ कंग्रुएंसी, हमारे पास एंगल बी बी के ही बराबर होगा। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी डी सी मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, और यहाँ पे सी पे जो है, यहाँ पे तीन तीन लाइनों से मैंने शो किया है कि सेम है। यहाँ पे तो हमें गिवन था कि 90 है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रा किया था कि 90 होगा, तो दोनों 90 90 है, इसलिए सेम है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी और एंगल ए आपस में बराबर है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी बनते हैं। तो इस तरह जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर हैं तो उसकी जो रेशो होगी या प्रोपोर्शन होगी वो भी रेशो इक्वल होगी, जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y बाई ए इज इक्वल टू ए बाई सी के बराबर हमारे पास होगा। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इस तरह हमने लिखना था, लेकिन वो हमने इसी तरह ड्रा किया है, तो ए बाई सी के बराबर होगा। तो हमारे पास ए को जब दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो ए उस साइड पे ले आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर आता है बाई सी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, बट y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी सपोजिशन, ये हमने सपोज किया हुआ है। हमारे पास ये x आ गया है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। हम कहते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ये हमने सपोज किया है। तो हम y की जगह पे y की वैल्यू डालते हैं, x की जगह पे x की वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू सी। या हम इसको इस तरह करेंगे कि इसका आप क्या करो, इस एलसीएम ले लो, तो हमारे पास ये आ जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू सी। फिर ये वाला सी जो नीचे आएगा एलसीएम उसको दूसरे साइड पे ले जाओ, सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।